Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, in our last video we had discussed all about the use of may and today we will discuss the use of can. may का प्रयोग भी अंत में सकता है होता है और can का भी अंत में सकता है होता है, पर दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कल हम चर्चा किए थे, may का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए, सप्रेम आज्ञा देने के लिए, विनयपूर्वक आज्ञा मांगने के लिए, स्वेच्छा सेवा प्रकट करने के लिए और शुभकामना देने के लिए। आज हम कैन का प्रयोग पढ़ते हैं। कैन का प्रयोग कब होता है? योग्यता व्यक्त करने के लिए, अपना अर्जित योग्यता व्यक्त करने के लिए। जैसे मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, जैसे मैं किसी मंच पर अंग्रेजी में भाषण दे सकता हूँ, माने मैं सकता हूँ, मेरा एबिलिटी है, टू एक्सप्रेस दी एबिलिटी। दूसरा, सख्त आदेश देने के लिए, जैसे हम आप यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम हियर, ऐसी आदेश देने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है। और तीसरा है सख्त मना करने के लिए। सख्त मना करने के लिए भी हम कह सकते हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते, यू कैन नॉट कम इन, आप ये काम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू दिस वर्क। सो इसी तरह हम सख्त मना करने के लिए, सख्त आदेश देने के लिए और शक्ति का परिचय के लिए। शक्ति का परिचय क्या होता है? क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं? क्या आप 5 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? क्या आप मेरा सहायता कर सकते हैं? इसी प्रकार शक्ति का परिचय, अगर हमें जानना है कि क्या हाथी बड़े बड़े पेड़ को तोड़ सकता है, हाँ या ना? क्या हम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, हाँ या ना? टू नो दी एबिलिटी। इस 4 पॉइंट के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चरल अप्रोच से हम इसे क्लियर करते हैं कि कैन का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब 1 प्लस एसडब्ल्यू, और नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस एसडब्ल्यू। अब इसी स्ट्रक्चर को लेकर हम कुछ इंस्टांस ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, एक हाथी बड़े बड़े पेड़ को तोड़ सकता है। टू एक्सप्रेस दी एबिलिटी, शक्ति का प्रयोग के लिए, योग्यता व्यक्त करने के लिए एक हाथी बड़े बड़े पेड़ को तोड़ सकता है, माने हाथी के पास कैपेसिटी है, वो तोड़ सकता है। ये शक्ति का प्रकट हुई। तो एक एफर्मेटिव है, तो देखते हैं एफर्मेटिव को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। एक हाथी, एन एलिफेंट, उसके बाद कैन तोड़ना ये वर्ब है। कैन ब्रेक, BREAK ब्रेक, बड़े बड़े पेड़ों, बिग ट्रीज। एन एलिफेंट कैन ब्रेक बिग ट्रीज, एक हाथी बड़े बड़े पेड़ को तोड़ सकता है। मैं भीड़ में भाषण दे सकता हूँ, मैं भीड़ में भाषण दे सकता हूँ। मेरा एबिलिटी है, मेरा सामर्थ्यता है कि मैं किसी भी भीड़ में भाषण दे सकता हूं। तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये भी एफर्मेटिव है। सो सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब कैन, भाषण देना, डिलीवर स्पीच, भीड़ में, इन द क्राउड, आई कैन डिलीवर स्पीच इन द क्राउड। आप मेरे अनुमति के बगैर अंदर नहीं आ सकते, ये नेगेटिव है। आप मेरे अनुमति के बगैर, अनुमति के बिना, आप मेरे अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकते, अंदर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। आप मेरे अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकते।
ये नेगेटिव एक्सप्रेशन है मना करने के लिए, सख्त मना करने के लिए। तो इसे हम कैसे करेंगे? यू कैन नॉट, ये है नेगेटिव एक्सप्रेशन, नेगेटिव सूत्र से हो रहा है। यू कैन नॉट, अंदर आना, कम इन, यू कैन नॉट कम इन, मेरे अनुमति के बिना, बिना मेरे अनुमति का, ये प्रीपोजिशन लेंगे विदाउट माई परमिशन। आप मेरे अनुमति के बगैर, मेरे अनुमति के बिना अंदर नहीं आ सकते। यू कैन नॉट कम इन विदाउट माई परमिशन। इसी प्रकार हम अगर मना करते हैं तो आप 50 किलो नहीं उठा सकते। यू कैन नॉट लिफ्ट 50 kg। आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते। यू कैन नॉट रन 5 किलोमीटर। आप मेरे जैसे अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। यू कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश लाइक मी और एज मी। हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, हमारा एबिलिटी है। वी कैन हेल्प द पुअर्स। आप दैनिक 8 घंटा मेहनत कर सकते हो। यू कैन लेबर 8 hours पर डे और डेली। इसी प्रकार सामर्थ्यता व्यक्त करने के लिए, अर्थात योग्यता व्यक्त करने के लिए, योग्यता व्यक्त करने के लिए और सख्त मना करने के लिए हम इसी दो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। इसे समझिए प्लीज। कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द एबिलिटी एंड टू ऑर्डर स्ट्रांगली एंड टू रिफ्यूज स्ट्रांगली एंड टू इंक्वायर अबाउट द एबिलिटी। कैन इस 4 अर्थ में ही प्रयोग होता है। इसका 2 अर्थ है कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी और टू रिफ्यूज, टू फॉरबिड। कैन और मे में एक डिफरेंस है। जो डिफरेंस है, कैन में शक्ति का प्रकट होता है जबकि मे में संभावना व्यक्त होता है। कैन में एबिलिटी जानने को हम इंट्रोगेटिव करते हैं, क्या आप दौड़ सकते हो? यहां एबिलिटी एक्सप्रेशन होता है। और मे में अनुमति मांगने के लिए होता है, क्या मैं आ सकता हूं? मे आई कम इन। इसी प्रकार दोनों में डिफरेंस है। हालांकि इसका हिंदी दोनों के अंत में सकता है ही होता है, परंतु दोनों का अर्थ अलग है और अलग अलग अर्थ में दोनों इस्तेमाल होते हैं। अब आइए शक्ति का परिचय के लिए लास्ट पॉइंट नंबर 4, आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है IW प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SW, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाता है IW प्लस कैन नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस SW। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। IW क्या है ये पहले से कहा गया है। IW का फुल फॉर्म है इंटेरोगेटिव वर्ड। इसका फुल फॉर्म है I में इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और W में वर्ड। IW मैंने इंटेरोगेटिव वर्ड, IW मैंने इंटेरोगेटिव वर्ड। तो आइए देखिए इनका इंस्टेंस लेते हैं, इनका उदाहरण लेके ट्रांसलेट करते हैं। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो? आपका क्या एबिलिटी है? आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो? आप अपने मम्मी पापा के लिए क्या कर सकते हो? आप अपने समाज के लिए क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले IW हमें यहां निकालना होता है, क्या क्या कर सकते हो, क्या, व्हाट। उसके बाद कैन, व्हाट कैन। उसके बाद सब्जेक्टिव, उसके बाद वर्ब डू, व्हाट कैन यू डू। बचा अपने देश के लिए, फॉर योर कंट्री, फॉर योर कंट्री, फॉर योर कंट्री, COUNTRY। व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। नेक्स्ट, मैं कितना पानी पी सकता हूं? मेरा कितना पानी पीने का एबिलिटी है। पूछा जा रहा है कि मेरा कितना पानी पीने का एबिलिटी है, मैं कितना पानी पी सकता हूं।
हाउ मच वाटर, कितना पानी, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। हाउ मच वाटर कैन आई ड्रिंक। हाउ मच वाटर, वाटर को गिना नहीं जा सकता, इसलिए यहां हाउ मच का प्रयोग हुआ है। हाउ मच वाटर कैन आई ड्रिंक, मैं कितना पानी पी सकता हूं। फिर देखिए, आप कितना पैसा कमा सकते हो, आप कितना पैसा कमा सकते हो। हाउ मेनी रुपीज, हाउ मच मनी अगर किया जाए तो भी राइट है। हाउ मेनी रुपीज कैन यू कमाना अर्न। हाउ मेनी रुपीज कैन यू अर्न, आप कितने पैसे कमा सकते हैं। फिर देखिए, क्या वे 50 किलो उठा सकते हैं, क्या वे 50 किलो उठा सकते हैं। जरा ध्यान देंगे प्लीज। यदि किसी वाक्य के शुरुआत में क्या रहे, यदि किसी वाक्य के शुरुआत में क्या रहे तो उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है, ना कि IW से। वहां IW का प्रयोग नहीं होता। यहां देखिए, यदि क्या अंदर होता है, क्या बीच में होता है, तभी IW से शुरू होता है। परंतु यदि क्या पहले होता है तो वे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। क्या वे 50 किलो उठा सकते हैं, कैन दे, उठाना लिफ्ट, कैन दे लिफ्ट 50 kg, कैन दे लिफ्ट 50 kg। ये वीक इंट्रोगेटिव है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। फिर देखिए लास्ट वन, हम खाली हाथ एक शेर को क्यों नहीं हत्या कर सकते हैं। ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। हम खाली हाथ एक शेर को क्यों नहीं हत्या कर सकते हैं, क्यों नहीं। व्हाई कैननट हम वी, व्हाई कैननट वी हत्या करना, किल ए टाइगर। व्हाई कैन वी किल ए टाइगर, खाली हाथ बेयर हैंड। व्हाई कैन नॉट वी किल ए टाइगर बेयर हैंड, हम खाली हाथ एक शेर को हत्या क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये था कैन के बारे में। कैन कब प्रयोग होता, बस जरा सा आपको ध्यान देना होगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट द यूज ऑफ मे इज different from the use of can, because may can be used to express the possibility, it may be or it may not be. May can be used to ask for the permission, may can be used to volunteer service, may can be used for the wishing somebody, may God bless you, may you progress always, and the use of can is totally different from may. Here there is the use of to express the ability, योग्यता व्यक्त करने के लिए, शक्ति की प्रयोग करने के लिए। मैं कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं मार सकता हूं, मैं उठा सकता हूं। आप नहीं जा सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं उठा सकते, आप नहीं दौड़ सकते, आप नहीं बोल सकते। सख्त मना करने के लिए और आदेश देने के लिए। आप यहां से जा सकते हो, आप अंदर आ सकते हो, आप इसे ले जा सकते हो, इस प्रकार। और अंत में शक्ति का परिचय के लिए, क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं, क्या आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हो, क्या वे अंग्रेजी में भाषण दे सकते हैं, क्या आप देश के लिए कुछ सहायता कर सकते हो। इसी प्रकार कैन का प्रयोग हमेशा शक्ति का प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह था कैन का प्रयोग। इससे पहले हम मे का प्रयोग किए थे। यदि आपके मन में मे और कैन के डिफरेंस में कुछ शंका होता है, कुछ डाउट्स होता है, तो प्लीज कमेंट करिए और कमेंट में मुझे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा, एज पर माय नॉलेज इज कंसर्न, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स।
And thank you friend very much that patiently you watch my video for a long time. Please share this video, subscribe it, like it, and comment me that I will be inspired enough and come in front of you taking another video. Thank you very much.